दीन और दुनिया को बैलेंस कैसे करें। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आप अपना ज़िंदगी का मकसद समझें कि आपको अल्लाह ने क्यों इस दुनिया में उतारा। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। उसके अलावा आपका ये है कि आप हम सबको ये बात, इस चीज़ का श्योर होना चाहिए कि हम इस दुनिया में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आए, एक थोड़े से टाइम के लिए आए। किसी की उम्र 40 साल है, किसी की 60 है, किसी की 80 है। बड़े हद तक रह लेंगे तो 100 साल तक रह लेंगे, इससे ज़्यादा तो बहुत कम ही लोग जिए हैं। तो हमारा एक बहुत लिमिटेड टाइम है इस दुनिया में, जिसमें हमें अल्लाह ने भेजा है कि इस दुनिया में तुम जाओ और जाके अपना जो भी तुमने करना है वो कर लो। तो हमें ये जो हम मकसद पिछले वीडियो में ढूंढ रहे थे, उस मकसद को ढूंढते ढूंढते हमें साथ ये ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो इस छोटे से वक्त में इस दुनिया में आए हैं तो उसमें हम क्या करें। आपको अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप जिए नहीं। अगर अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं और आपके पास एक अच्छी ज़िंदगी है तो अल्लाह ने कहीं आपको मना नहीं किया कि आप अच्छा लिबास ना पहने। हाँ, लेकिन इस चीज़ का मना किया कि पीछे लटकता हुआ लिबास ना हो। और अल्लाह ने आपको ये कहीं नहीं कहा कि आप अच्छी और हेल्दी और ब्यूटीफुल लाइफ आप ना जिए। आप ज़रूर जिए, लेकिन शो ऑफ ना करें। शो ऑफ करने से अल्लाह ने मना किया। आपको अल्लाह ने ज़्यादा पैसा दिया है तो ज़रूर उसको आप इंजॉय करें, शो ऑफ ना करें। ये दो बहुत डिफरेंट जो है ना वो एक आयत चैप्टर 13 आयत 54 में अल्लाह ने हमें कहा है कि आपका जो एटीट्यूड है और आपका जो आपको जो दिया गया है उसको शो ऑफ नहीं करें और अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन करें। इसको ज़रूर पढ़िएगा आयत को। अपना जो आपको अल्लाह ने स्किल्स दिए हैं उनको एनहांस करें। अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद निकालें। एंड मकसद ये नहीं है कि दूसरों को तंग करें। मकसद ये नहीं है कि किसी और को तकलीफ़ दें। किसी और इंसान को अगर आप तकलीफ़ देंगे तो रेस्ट एश्योर्ड वो तकलीफ़ आप पे ज़रूर आएगी। और जो ये लोग ये समझ लेते हैं कि देखा जाएगा, मरने के बाद देखा जाएगा, क्या होगा मरने के बाद, नहीं, वो तो देखा जाएगा ही, लेकिन आपको इस दुनिया में भी अल्लाह दिखा के ही भिजवाएगा। तो दीन और दुनिया बैलेंस करें ज़रूर। दीन ने आपको ये नहीं कहा कि दुनिया छोड़ के बैठ जाओ और दुनिया ही पकड़ लो और दीन को छोड़ दो, ये भी मुमकिन नहीं है। दोनों को साथ लेके चलना है। ये एक ऐसा तराजू है जिसको आपको ऊपर नीचे हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। तराजू हिल जाता है लेकिन उसको आपको वज़न में लेके आना ये आपका काम है। कॉन्स्टेंटली जो आपकी कोशिश है या कॉन्स्टेंटली जो आपकी जिद्दोजहद है पूरी ज़िंदगी, वो इस तराजू को इक्वल रखने में है। कभी ये पलड़ा नीचे चला जाता है, कभी ये चला जाता है। हम इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं, तो इसमें कोई घबराने या उसकी बात नहीं है कि अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है, रहीम है, गफूर है और वो माफ़ कर देता है। लेकिन इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करें कि अपनी जो 5 वक्त की नमाज है उसको नहीं छोड़िए। 5 वक्त की नमाज आप किसी के सर पे एहसान नहीं करें। अगर आप पढ़ते हैं, आपको शो ऑफ, मैंने अक्सर देखा है लोग अल्लाहु अकबर करके और बड़ा एहतमाम करके मसल्ला बिछा के 10 लोग बैठे हुए पार्टी में और आप खड़े हो गए और वहाँ पे नहीं। आप पार्टी में बैठे हैं, आप अपने आप को एक्सक्यूज़ कीजिए, साथ वाले कमरे में जाइए, अपनी नमाज अदा कीजिए और वापस आ जाइए। इतना शोर ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अक्सर ये आजकल आप देखिए, ये जो जितने भी ये हैं टिकटॉक पे या क्या आ जाता है कि जी समुंदर में जाके नीचे नमाज पढ़े, वाह जी वाह, और ऊपर कमेंट आ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये शो ऑफ है, दिस इज़ शो ऑफ। या सड़क पे खड़े होकर ट्रैफिक गुजरी, ट्रैफिक को आप तंग कर रहे हैं और आप अपना जानमाज, दिस इज़ शो ऑफ। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपने लिए पढ़े उसका, क्योंकि जो आप नमाज पढ़ते हैं वो आप अपने लिए और अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, किसी दूसरे बंदे का उसमें कोई कहना सुनना नहीं है। तो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस थिंग। आप कोई अच्छाई करते हैं किसी के लिए भी तो वो आप अपने लिए करते हैं, इसमें किसी का कोई नहीं है। आप अपना बैलेंस कर रहे हैं दी। अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है तो और अगर आप उसको किसी दूसरे इंसान को दे रहे हैं तो आप अपना दीन और दुनिया को बैलेंस कर रहे हैं। बीच में पिक्चरें खींच के जो है वो फेसबुक टिकटॉक पे डालने की ज़रूरत नहीं है। लिव योर लाइफ, एंजॉय। पिछले बहुत दफ़ा एक कोट आता होता है एक फेसबुक पे कि डू यू नो यू कैन ट्रेवल विदाउट पोस्टिंग ऑन फेसबुक। ट्रू,
यू कैन डू दैट। लेकिन हमारे लोग करते नहीं हैं। वो शो ऑफ जो है ना हमारी ज़िंदगी में एक ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। इसमें हंसने की बात नहीं है, एक्चुअली ये बड़ी दुख वाली बात है, तकलीफ दे बात है कि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है कि हम शो ऑफ करते हैं एंड वी थिंक वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। तो इफ़ यू आर शोइंग ऑफ तो आप अपनी दुनिया को ज़्यादा दाना डाल रहे हैं अपने दीन से, विच इज़ रॉन्ग। तो अपने आप को शो ऑफ से बचाइए जिस कदर हद तक हो सके। आई होप दिस हेल्प समबडी। टिल नेक्स्ट वन, चिमन परदेसी, मेल टू दिस सर्क।